हेलो एवरीवन गाइस। मेरा नाम अदनान है और ये है आप सभी का प्यारा चैनल कोड टेक ज़ोन। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम पाइथन की प्लेलिस्ट कर रहे थे और पिछली क्लास में शायद हमने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर किया था। एक्चुअली मुझे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को आपको बाद में कराना चाहिए था, बट उसका जो कंसेप्ट था ना, थोड़ा-सा ऑपरेटर से मिलके हो जा रहा था। सी प्लस प्लस के अंदर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को हम बाद में कराते हैं प्राइम नंबर से, बट ये जो कंसेप्ट है, इसके अंदर बहुत छोटा-सा कंसेप्ट लग रहा है, मतलब बहुत छोटा-सा एक टॉपिक लगेगा, उससे हो जाएगा हमारा काम। तो हम देखते हैं कि यार क्या है ऐसा प्राइम नंबर को ढूँढने का। प्राइम नंबर होते क्या हैं? जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए बता दूँ, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या वो 1 से डिवाइड हो सकते हैं, बस। सबसे सिंपलेस्ट स्टेटमेंट यही है, इसकी डेफिनिशन यही है प्राइम नंबर्स की। या जो वो खुद से डिवाइड होते हों, जैसे 17 17 से डिवाइड होता है, या फिर वो 1 से डिवाइड हो सकते हैं, बस। ठीक है, आप चाहे तो करके देख लीजिएगा। 17 के इससे ज़्यादा फैक्टर्स होते ही नहीं है। प्राइम नंबर की डिफाइन नहीं होती, इनके 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, आप जाके चेक भी कर सकते हैं नेट पे। देन अब हम मैं आपको यहाँ पे एक ब्लैंक स्क्रीन लेता हूँ और मैं आपको उस स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ठीक है गाइस, 1 मिनट, ये थोड़ा-सा हो गया था। अब मैं यहाँ पे एक स्क्रीन ले लेता हूँ। यहाँ पे अब मैं आपको एक व्हाइट स्क्रीन लेता हूँ और अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि हमारा जो एल्गोरिथम है वो कैसे वर्कआउट करेगा। अब जो हमारा एल्गोरिथम है गाइस, वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ नहीं है। सबसे पहले मैंने ए नाम का एक नंबर इनपुट करवा लूँगा आपसे। मैंने सपोज़ मान लो आपसे 5 इनपुट करा लिया। देन उसको ए नंबर को इनपुट कराने के बाद में मैं एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लूँगा, जिसे मैं सी बता रहा हूँ स्टार्टिंग में। सी बना लिया मैंने काउंट नाम का, ठीक है? ये जो है काउंट नाम का है वेरिएबल, आप इसे यहाँ पे याद रखेंगे, काउंट है ये एक्चुअली। मैं पूरा नहीं लिख रहा बिकॉज़ बार-बार फिर काउंट लिखना सही नहीं रहेगा, कमेंट में डाल दिया मैंने आपके लिए। देन उसके बाद आई इक्वल टू 1। अब यहाँ पे मैं इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ। लूप के लिए एक वैल्यू मैंने इनिशियलाइज़ करी, फिर मैं यहाँ पे लूप लगा रहा हूँ, व्हाइल लूप। ठीक है? हम फॉर लूप्स का भी कांसेप्ट लेके आएँगे, बट अभी फिलहाल हम इस पे कॉन्संट्रेट करते हैं। अब गाइस, आपको इतना पता है, अब कोई भी नंबर डिवाइड होता है, तो यार एक बात बताओ, सपोज़ 5 है, 5 के फैक्टर्स जो होंगे, वो उससे छोटे ही होंगे ना? 5 के जो फैक्टर्स होंगे, वो उससे छोटे ही होंगे। ऑफ़ कोर्स सी बात है यार, 5 तो मतलब बड़ा ही होगा अपने फैक्टर से। फैक्टर्स को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, तो यार बेसिकली यानी फैक्टर्स छोटे होंगे तो छोटे नंबर होंगे, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होंगे वो? अब वो स्टार्ट होंगे हमारे 1 से। अब 0 से क्यों स्टार्ट नहीं होंगे गाइस? क्योंकि 0 को डिवाइड बाय 0 कुछ होता नहीं है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि भाई 0 किसी का फैक्टर भी नहीं है, वो सब कुछ नहीं है। तो 0 से स्टार्ट होंगे नहीं पहली बात फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर स्टार्ट होंगे 1 से और अप टू सो ऑन जो आपने नंबर ले रखा है a, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे i को इनिशियलाइज़ कहाँ करा गया? 1 पे इनिशियलाइज़ करा गया, ठीक है। देन i कब तक चलेगा? i जब तक चलेगा जब तक वो छोटा है या इक्वल टू है a के। जो भी आप नंबर ले रखा है, जब तक उससे छोटा है तब तक i चलेगा। देन उसके बाद यहाँ पे एक स्टेटमेंट आएगी, इफ स्टेटमेंट। अब मैंने जैसा कि आपको क्या बताया था गाइस, प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर होते हैं, तो 2 फैक्टर का मतलब यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि हम यहाँ पे एक चीज़ करके चेक करेंगे क्या? हम नंबर जो भी है हमारा a नाम का, उसे हम डिवाइड करके देखेंगे किससे? i से। i से हम डिवाइड करेंगे उसको और देखेंगे कि रिमाइंडर में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मॉडुलस ऑपरेटर क्या करते हैं गाइस, आपको रिमाइंडर बताता है रिमाइंडर क्या होगा। वैसे आप यहाँ पे 5 को डिवाइड करोगे 2 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 2 ज़ा 4 और देन रिमाइंडर में क्या है? 1। पॉइंट लग के यहाँ पे हो सकता है वो नहीं पता, लेकिन रिमाइंडर क्या आ गया? 1 आ गया ना गाइस, यानी 0 नहीं है, ठीक है। वहीं यहाँ पे मैं 5 को दूसरे नंबर से डिवाइड करता हूँ 1 से। रिमाइंडर क्या आएगा? 1 5 ज़ा 5। रिमाइंडर में क्या आया? अब 0 आ गया अपना। 0 आ गया ना गाइस? हाँ जी यार, 0 आ गया, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे यही करेंगे। बार-बार क्या होगा, 1 से लेके 1 2 3 देन फिर 4 और देन फिर 5, यहाँ तक हम चेक करेंगे, यानी हर एक नंबर्स को डिवाइड करेंगे। किससे? 5 से। 5 को एक बार 1 से होगा, देन फिर 2 से होगा, देन फिर 3 से होगा, देन फिर 4 से, देन फिर 5 से भी करेंगे और चेक करेंगे क्या, कि अगर सपोज़ मान लो कि 1 से मैंने डिवाइड करा 5 को, 1 से डिवाइड करने पे 5 को क्या आता है? रिमाइंडर में 0 आ जाता है, जैसे मैंने आपको शो करके दिखाया। अगर ये आता है तो क्या करो, c को c+1 कर दो, यानी काउंट को काउंट प्लस 1 कर दो, यानी काउंट की वैल्यू को इंक्रीज़ कर दो 1 से। अभी काउंट की वैल्यू इंक्रीज़ क्यों करी गई गाइस? ताकि हमें पता लग सके हाँ, भाई एक फैक्टर 1 है, ठीक है। अब आते हैं दूसरी बात पे। अब अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ, सपोज़ मैं इसको 2 से डिवाइड करा, क्या फैक्टर इसका 1 आया? क्या मतलब इसके रिमाइंडर में 0 आया गाइस? नहीं भाई, रिमाइंडर में 0 नहीं आया। तो यहाँ पे एल्स कंडीशन कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग लगा देते हैं, हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोड को हम छोटा रखेंगे। अब इफ की इंडेंटेशन में ही पूरे इंडेंट करके i इक्वल टू i+1 आप लिख दोगे। इससे क्या होगा कि लूप बढ़ जाएगी एक आगे, ठीक है। तो यानी बेसिकली ये जो पूरा कोड है, ये बस क्या कर रहा है, आपको आपके नंबर को ले रहा है, जो आप डालोगे उसको डिवाइड करके देख रहा है 1 से लेके कहाँ तक, 1 से लेके 5 तक सारे नंबर से डिवाइड करके देखेगा और उसमें देखेगा कितने नंबर से डिवाइड हो पा रहा है, कितने नंबर सक्सेसफुल डिवाइड हो पा रहा है। सक्सेसफुल डिवाइड का मतलब है कि 0 आ रहा है उनके रिमाइंडर में। अब 0 जो आएगा गाइस, जब 0 आएगा तो यहाँ पे ये काउंट वैल्यू के अंदर अपडेट हो रहा है। काउंट वैल्यू में अपडेट होने के बाद हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट करेंगे। अब वो स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाली, वो इफ स्टेटमेंट होगी, इफ एल्स है। इफ एल्स है, हाँ, तो वो तो आसानी है। अब भाई इफ एल्स में क्या है, इफ लिखा आपने, इफ लिखने के बाद यहाँ चेक करो क्या सी की वैल्यू इक्वल टू 2 है? इक्वल टू 2 है। अगर इक्वल टू 2 होती है सी की वैल्यू, यानी कंडीशन ट्रू होती है, तो क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। अदरवाइज़ एल्स स्टेटमेंट में नॉट प्राइम होगा, ठीक है?
यार ये कोड आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको पूरा कोड ही लिख के बता दिया है और यही कोड आगे भी लिखा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये देखिए गाइस, ये रहा हमारा कोड जहाँ पे हम ए के अंदर वैल्यू इनपुट करा रहे हैं। देन फिर काउंट नाम का वेरिएबल 0 पे इनिशियलाइज़ करके बना रखा है ताकि हम इसके अंदर वैल्यू अपडेट कराते रहें। देन फिर i इक्वल टू 1 का रखा है और देन फिर व्हाइल लूप लगा रखा है, ठीक है। और बाकी सारा सेम स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं a की वैल्यू ले लेता हूँ 3, थोड़ा कन्वीनियंस के लिए मैंने 3 ले लिया। देन फिर i इक्वल टू 1। अब यहाँ व्हाइल लूप पे है। जैसे ही हम व्हाइल लूप पे आए, यहाँ पे पहला पास चलेगा, फर्स्ट पास चलेगा। फर्स्ट पास में चेक होगी वैल्यू, भाई साहब वैल्यू चेक होगी। आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू है 1। क्या वो छोटा है इक्वल टू नंबर से? नंबर यानी 3 से छोटा है? हाँ जी छोटा है। चलेगी स्टेटमेंट, इफ कंडीशन चलिए। अब इफ कंडीशन के बाद चेक होगा, नंबर को आप डिवाइड करो यार, चलो 1 से डिवाइड करो। क्या 0 आता है रिमाइंडर में? हाँ यार, रिमाइंडर में 0 आता है। काउंट को क्या करोगे आप? काउंट को क्या करो, काउंट प्लस 1 कर दोगे। काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। अब काउंट की इनिशियल वैल्यू कितनी है? काउंट की इनिशियल वैल्यू 0, प्लस 1 कर दोगे तो काउंट की क्या वैल्यू हो जाएगी? 1। तो यहाँ पे आओगे और काउंट को अपडेट करके कर दोगे 1। अब ठीक है, अब इसके बाद क्या था? आई प्लस 1, आई इक्वल टू आई प्लस 1। तो इससे क्या होगा? इससे आपको पता है क्या होता है, लूप वो आगे बढ़ जाती है। अब लूप जैसे इंक्रीमेंट हुई तो इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू कितनी होगी? 2। आई की वैल्यू 1 से हो गई 2, क्योंकि इंक्रीमेंट। अब सेकंड पास में आओगे, सेकंड पास में किसके लिए, किस नंबर के लिए चेक करोगे गाइस? 2 के लिए। अब 2, आई की वैल्यू जब 2 है उसको चेक करा, क्या भाई 2 छोटा है 3 से? हाँ जी छोटा है। 3 को डिवाइड करो किससे? 2 से करो डिवाइड। पहले हमने 1 से डिवाइड करा था, ठीक है। एक मिनट, शायद मैंने वहाँ पे लिखा नहीं है 1। ये जो है बेसिकली 1 है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे 1 है गाइस, ठीक है, आप याद रखेंगे इसको। ये 1 से डिवाइड करा था, ठीक है। अब यहाँ से 2 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करने में क्या रिमाइंडर में 0 आता है? नहीं आता है। तो क्या आएगी? डायरेक्ट आपकी ये जो है इंक्रीमेंट स्टेटमेंट चल पड़ेगी, आई इक्वल टू आई प्लस 1। बस, हाँ ये स्टेटमेंट चल पड़ेगी। देन फिर इसके बाद क्या होगा? अब आई की वैल्यू क्या होगी गाइस? आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी तो हो जाएगी 3, 3 हो जाएगी। तो थर्ड पास में हम क्या करेंगे गाइस? थर्ड पास के अंदर एज सच कुछ नहीं होगा, जस्ट आप आओगे, आप देखोगे 3 है, आई की वैल्यू 3 है, क्या वो छोटी है नंबर से? यानी आई 3 से छोटी है? हाँ जी छोटी है, तो लूप चलेगी। तभी मैंने कहा था कि जो नंबर आप लोगे फर्स्ट से लेके, यानी पहले नंबर से लेके 1 से लेके आप उस नंबर तक जाओगे, पूरा उस नंबर तक जाना है आपको, उस नंबर के पहले तक नहीं जाना, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आप डिवाइड करके देखोगे अपनी इफ कंडीशन, ये वाली कंडीशन चेक करोगे। अब 3 मॉडुलस 3 रिमाइंडर इक्वल टू 0 आता है? हाँ जी बिल्कुल आता है। तो अब यहाँ पे आता है काउंट। काउंट के अंदर जब हम आएँगे तो हम देखेंगे यार काउंट की पहले वैल्यू कितनी थी? काउंट की पहले वैल्यू थी 1 और अब क्या होगी? प्लस 1, क्योंकि इफ कंडीशन ट्रू हो गई। जब इफ कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट चली, तो इससे क्या होगी? काउंट की वैल्यू अपडेट होके 2 हो गई। काउंट की वैल्यू अपडेट होके 1 से क्या हो गई? 2 हो गई, ठीक है। 2 होने के बाद यहाँ पे लूप इंक्रीमेंट कर जाएगी, फिर 4 हो जाएगी और आपको पता है फोर्थ पास होगा। फोर्थ पास भी होगा, उसमें क्या होगा भाई? क्या 4 छोटा है या बड़ा है, छोटा है या इक्वल टू है 3 के? नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है, तो लूप चलेगी ही नहीं, व्हाइल लूप, ठीक है। तो अब इफ कंडीशन पे जब आप आओगे तो आप चेक करोगे काउंट इक्वल टू 2 है और यहाँ पे याद रखना इक्वल टू 2, यानी काउंट की क्या वैल्यू 2 है। जब आप चेक करोगे काउंट की वैल्यू होगी 2, क्योंकि 1 पे फर्स्ट पास में और थर्ड पास में उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होकर क्या हो गई है? 2 हो गई है। तो इसलिए प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है। एल्स अगर आप कोई नंबर इनपुट करते हो, सपोज 4 इनपुट करते हो 3 की जगह, तो नॉट प्राइम, ठीक है। सिंपलेस्ट है, ये आपको समझ में आएगा कोड। गाइस थोड़ा वेट करो, मैं अभी आपको अपना पाइचार्म खोल के रन करके दिखाता हूँ, जस्ट अ सेक गाइस। तो गाइस अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने अपना पाइचार्म खोल लिया और पाइचार्म के अंदर वही सेम कोड पूरा लिखा हुआ है, कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पे। और देन जस्ट हम इसे रन करके देखते हैं। यहाँ पे अब रन करने पे हमने 3 के लिए करा था, प्राइम है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे अब देखते हैं हम 4 के, जो मैंने आपको बताया था 4 नॉट प्राइम है। देन फिर यहाँ पे करते हैं हम 17 के लिए, जो मैंने लिख रखा था 17 प्राइम है। देन उसके बाद हम करते हैं 1 के लिए। अब 1 नॉट प्राइम है। अब गाइस 1 नॉट प्राइम की क्या बात है? एक्चुअली कुछ लोगों को लगता है कि 1 प्राइम है, बट ऐसा नहीं होता। 1 की जो डेफिनेशन है वही कहती है कि वो ना ही प्राइम नंबर है, ना ही वो कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। 2, 3, 5, 7, 11 और ये आपका 13, ये आपका 19, ये सारे के सारे नंबर प्राइम नंबर्स है गाइस, ओके। जिनका क्या है, या तो वो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर वो 1 से डिवाइड होते हैं, बेसिकली 2 फैक्टर्स होते हैं। सो आई होप तो वीडियो आपको पूरा क्लियर होगा। आप थोड़ा-सा स्पीड स्लो करके देख लीजिएगा, ठीक है? और अब नेक्स्ट में मैं आपको फॉर लूप कराऊँगा, जिसके अंदर मैं आपको जस्ट एक स्ट्रक्चर बताऊँगा, उसके ऊपर एक क्वेश्चन करा दूँगा, ठीक है? बस फिर उसपे हम उसके बाद हम थोड़ा पैटर्न्स पे मूव ऑन कर जाएँगे आगे, ठीक है? और सी प्लस प्लस और एचटीएमएल का भी मैं वीडियो आपको कुछ दिनों में डालने वाला हूँ, ठीक है? और मैं आपको पेपर्स भी अपलोड करूँगा डी डीयू के, तो आप उन्हें भी देख लीजिएगा गाइस। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।